कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे 2 कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना दे दे। कुछ दीवारों की कान ही नहीं, मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आज जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो मंजिल है वो एशिया का कदीम कब्रिस्तान मियानी साहब है। हमें अक्सर मैसेजेस मसूल होते हैं कि आप लोग कब्रिस्तान का रुख क्यों नहीं करते। उसमें बहुत से आप लोगों के सवालात के जो जवाबात हैं वो आज हम क्लियर करेंगे। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सब ने एक ना एक दिन आना है, लेकिन यहाँ पे एक छुपे हुए राज हैं जिसके लिए आज हम बहुत सी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट भी करेंगे और आप लोगों को नॉलेज भी देंगे। यहाँ पे आने का मकसद मियानी साहब का तो इसलिए था कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे कहते हैं कि जन्नात की आमद होती है। बिल्कुल सही लफ्ज़ ये मैंने यूज़ किया है, आमद होती है। जिनों वाली सरकार यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ हम अभी बिल्कुल जाएंगे, इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। वहाँ पे यही कहते हैं कि जन्नात वहाँ पे आते हैं, उनकी आमद होती है। और भी एक दो यहाँ पे स्पॉट्स हैं जो हम आज इन्वेस्टिगेट कराएंगे। आज हमारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे पीर दाऊद साहब, और उनको आज हमने स्पेशल इनवाइट किया है। उनसे बहुत बातें हम आज जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से आप? पीर साहब, कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेफिनेटली मना भी किया गया है कि किसी मकसद के लिए आप ज़रूर जाएं शाम मगरिब के बाद, लेकिन रोका गया है। सर कटा कब्रिस्तानों में अमूमन कहा जाता है जी, सर कटा देखा गया है। तो एक तो उसके वाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, और लोग जो अमलियात करते हैं कब्रिस्तान में आते हुए उस हवाले से भी हम चाहेंगे कि साथ साथ बात करें। तो फिर साहब उस बारे में ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। देखें जी, कब्रिस्तान के हवाले से जो आप बात करें कि अमलियात तो ज़रूर होते हैं। और फिर साहब ये क्या है? ये कब्र है। कब्र यहाँ पे ये बैठ गई है नीचे, ठीक है। और ये सुराख कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि जब भी कब्रिस्तान में या कब्रिस्तानों में अपने प्यारों को छोड़ के जाएं तो पीछा ज़रूर किया करें, क्योंकि जो लोग पीछा नहीं करते तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये किसी बच्चे की लग रही है, छोटे ना? ये देखें, ये सिर्फ यहाँ तक है शायद जी। और ये बैठ गई है अंदर, नीचे बैठ गई है, और बारिशों के पानी की वजह से और ज़्यादा नीचे कब्र बैठ जाती है। और वैसे भी यहाँ पे जो मियानी साहब का कब्रिस्तान है उसमें ये भी कि एक कब्र के ऊपर 4-4, 5-5, 6-6 कब्रें बनी हुई हैं। बिल्कुल इस तरह, ठीक है। और क़यामत की निशानी में भी है कि जब कुर्बे क़यामत में एक एक कब्र से 72 मुर्दे निकलेंगे। बिल्कुल। तो ये इन चीज़ों की तरफ भी दलालत करती है ये बात। तो पीर साहब, सर कटा जो है हमें भी आज ये कहा गया कि सरकटा देखा जाता है। ये जो आप सरकटा की बात करते हैं, इसका कंसेप्ट कुछ इस तरह का है कि जो लोग नागहानी आफात या नागहानी अमवात से मर जाते हैं, ठीक है, तो उनकी रूहें भटकती हैं। अच्छा। और अक्सर जो लोग यहाँ पे कत्ल हुए होते हैं, ठीक है, और या अचानक किसी बीमारी की वजह से मर जाते हैं, तो फिर उनके हमजाद को या उनकी रूहों को देखते हैं लोग, ठीक है। तो वो जिनकी छठी हिस्स तेज होती है, ठीक है, जिनकी बातनी निगाह खुली होती है, तो उनको नजर आ जाते हैं, या वो बंदा जो असेब ज़दा होता है। अच्छा। देखिए, एक बंदा जिसके ऊपर जिन्नात का असर होता है या जादू का असर होता है, तो उसको असेब वाला बंदा या असेब नजर आ जाता है, ठीक है। आम बंदे को नहीं आता, मगर बाज लोग जो होते हैं जिनकी छठी हिस्स बहुत तेज होती है वो देख भी लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो देखे जाते हैं और उनका असर भी होता है। बिल्कुल ठीक है। और वो नेगेटिव असर होता है। पॉजिटिव जो असर होता है कब्रिस्तानों में वो तो दरबारों में होता है। जैसे यहाँ पे वासिफ अली वासिफ जो है वो भी इसी ही कब्रिस्तान में मदफून है, और भी बड़े औलिया अल्लाह बहुत बुजुर्ग है। बिल्कुल। और एशिया का सबसे बड़ा ये कब्रिस्तान है। और यहाँ पे बहुत ही पुरानी कब्रें हैं, तो यहाँ पे तो असर ही असर है, असर मामला है। और असेब है, और प्लस हमजाद, जिस तरह आपने बात की हमजाद, उसको भी आज हम देखेंगे। चलें अमीर साहब, आगे की जानिब चलते हैं और जिनों वाली सरकार की जानिब हम अब जा रहे हैं, तो देखते हैं हमारे साथ क्या होता है यहाँ पे।
बात कर रहे थे अमलियात के हवाले से जी, और बिल्कुल। वो सरकटे के हवाले से और हमजाद के हवाले से। जी जी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रूहानी दुनिया के साथ ताल्लुक़ रखता है। रूहानी दुनिया में ये चीज़ें बड़ी शामिल होती हैं, जिस तरह मोकलात, जिन्नात और हमजाद। ठीक है। और ये जो वैसे ही एशिया का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ पे रूहें और फिर सदकात। इस वक्त भी कब्रों के ऊपर इतने ज़्यादा कीड़े चल रहे हैं, वो देखें उस कब्र के ऊपर इतनी पक्की कब्र है मगर अंदर से कीड़े किस तरह निकल रहे हैं। तो लोग अपनी चीज़ें जो हैं वो कब्रों में डाल देते हैं और फिर आमलीन लोग जो होते हैं जी जी तो वो यहाँ पे आके अमल करते हैं। अमलियात की दुनिया में कब्रिस्तानों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जिस तरह ये आप इस वक्त जिन्नों वाली सरकार की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल, तो वहाँ भी हम देखेंगे कि किस तरह की सूरत हाल होगी। इसका रास्ता आगे से है, मेरे ख्याल से यहाँ तो काफ़ी सही है रास्ता, कंजस्टेड लग रहा है वैसे। आ जाए। हाँ जी, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या कबूर। इस टाइम आप देख सकते हैं नाज़रीन कि यहाँ पे गुज़रने की जगह नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे कि हमारे पाँव जो है किसी कब्र पे ना आए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है। हम जिन्नों वाली सरकार की जानिब जा रहे हैं और काफ़ी मशहूर है कि वहाँ पे जन्नात की आमद होती है। कितनी सच्चाई है, आज दाऊद भाई को भी हमने इसलिए साथ दावत दी है। ये आप दिखाइएगा, सामने ये लिखा हुआ है उर्स मुबारक जिन्ना वाली सरकार। यहाँ पे फ़खरुस सादात ज़ीनतुल औलिया मजज़ूब हक़ जिन्ना वाली सरकार, सैयद सखी शाह वली सरकार कलंदर अल मारूफ जिन्ना वाली सरकार। जी जी। तो ये जो इस तरह के बुज़ुर्ग होते हैं औलिया अल्लाह, नेक लोग, जी जी, जिनके पास जिन्नात और मोकलात का आना जाना होता है। अच्छा। तो जब ये चिलाकशी करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, अमलियात करते हैं जी, तो होता ये है कि जब ये इस दुनिया से जाते भी हैं, ठीक है, तो वो जिस तरह आम लोग किसी के जाने के बाद जी कब्रों पे जाके हाज़िरी देते हैं, जी जी, और वहाँ पे जाके इसाले सवाब करते हैं, जिन्नात भी किसी को बुजुर्ग या बड़ा मानते हैं। अच्छा, ठीक है। और वो उनके लिए इंसान ज़्यादा अहम है। ठीक है, इंसान ज़्यादा अहम है। वो किसी अल्लाह वाला हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई वली कामल हो, तो वो उसके पास जाकर फैज़ हासिल करते हैं। तो इन्होंने चिला, तो इन्होंने वज़ाइफ करके, ठीक है, पढ़ाइयाँ करके, अमलियात करके, जिन्ना, और वैसे तो है ये औलिया अल्लाह, ठीक है, अल्लाह के नेक बंदे, ठीक है। तो जिन्नात उनसे उनसियत रखते हैं, ठीक है, मोहब्बत रखते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक और, तो ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है कि यहाँ पे जिन्नात की आमद होती है। अगर ये पॉसिबिलिटी क्या, बल्कि वो इस ही लक़ब से मशहूर है। ठीक है। तो हमारे पास एक तो रूहानी अमलियात हैं जिससे हम देख सकते हैं, प्लस हमारे पास मीटर है। वो कौन बैठा हुआ है? वो कब्रिस्तान है, उनकी बड़ी बड़ी कब्रें, यहाँ जाते हैं, वहीं पे बंदा बैठा हुआ है। कौन है? थोड़ा आगे जाएं, देख लेते हैं, आगे चलते हैं। बटी इधर आए जी। कौन है? अस्सलाम वालेकुम यार। बंदा इधर यार, कोई है यार वहाँ पे, लग रहा है उधर कोई बैठा है, लग रहा है। कौन है? अल्लाह माफ करे, फिर से कोई है, कुछ शख्स है। कौन है? कौन? कब्र भी कोई बैठी हुई है नीचे ना, ये दिखाओ जरा करे। हाँ भाई कौन है? कौन है? हैंडी दे मुझे, हैंडी है। हम आपको भाई तंग करने नहीं आए। आप जो भी हैं, जो भी शख्स हैं, आप जो भी भाई हैं, जो भी शख्स हैं,
बात करना चाह रहे हैं हम थोड़ी देर। नुकसान नहीं पहुंचाने आए हम लोग। बिस्मिल्लाह। आप इधर ही रहते हो? बात कर सकते हैं हमसे? कुछ नहीं, हम चले जाएंगे यहाँ से। नहीं, इस टाइम इस कबर पे क्या कर रहे हो? मैं कह के चले गए तो हम चले जाएंगे। पीर साहब ये क्या मामला है? पीर साहब मुझे लग रहा है इसमें कोई चीज़ है। क्या नाम है आपका? पीर साहब हैं। क्या नाम है आपका, बोलो क्या नाम है? सलमान। क्या नाम है? सलमान। सलमान। क्या कर रहे हो रात के इस वक्त इधर? ऐसे कोई अमल कर रहे हो? कोई अमल कर रहे हो या क्या कर मेरे रहे हो? जानने वाले की खबर है। कुछ चीज़ें रात को मुझे नज़र आती है अच्छा तो मुझे इधर ले आती है। अच्छा। सारी रात मैं इधर बैठता हूँ, सुबह में चले क्या जाता होता है बताओ? बस ख्वाब में कुछ चीज़ें नज़र आती है मुझे। किस किस्म की? वो ब्लैक सा बुरखे वाला कपड़ा पहना होता उसने, अच्छा। वो मुझे इधर आगे आगे ले आती है रोज़ाना। क्या कहती है? कुछ भी नहीं, बस इधर ले आके बैठा ये देती आपके है किसी मुझे। जानने वाले की है? मोहम्मद अमीन नाम लिखा होगा। हाँ जी, जाने वाले की है। कौन है ये? बस है कोई। तो इसकी तो आपने रखवाली, अच्छा रखवाली बिल्कुल नहीं आपने की हुई है। देखो गंदगी कितनी है, सफाई क्यों नहीं करते अगर आपके जानने वाले की है? आप मुशारफ इसके ऊपर कुछ और मामला जिन्नात का असर है। झूठ बोल रहे हैं। हाँ, जिन्नात का असर है और इसको इलाज की ज़रूरत है, रूहानी इलाज की। इस तरह के जो मामलात होते हैं तो जिन्नात के ज़ेरे साया होते हैं लोग, और फिर वो इसी तरह कब्रस्तानों में आके बैठ जाते हैं। ये रात के इतने पहर में ये अकेला इधर बैठा कब्रस्तान में बैठा हुआ है। हेल्प कर सकते हैं क्या? अभी आप होश में हो? तुमने किसी से अपना रूहानी इलाज नहीं करवाया? मैं कह के चले गए तो नहीं कराना। और यहाँ पे वो जिन्नात वाली जो सरकार है हाँ। वहाँ पे, और इतना ये अब यही मैटर्स हैं कि हम जिस पे डिस्कस करते हैं कि कब्रिस्तानों में फिर चिला लोग गलत चीज़ें भी करने आ जाते हैं, अमलियात भी करते हैं, हाँ, अमलियात अब करने हमें आ नहीं जाते पता, हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे हम एक इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ 100% ये जो ये कह रहे हैं कि ये कब्र इनके अपने की है, मुझे कहीं से नहीं लग रहा। ऐसे ही उसकी रीज़न है कि जिस हालत में ये कब्र है, ये आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से। ये बट ये आ गया हो, ये आप दिखाओ, ये स्लैब जो है सारी बैठ गई हैं। ये कब्र के ऊपर हालत देखो, दरख्त कितना है, कोई इसकी लुक आफ्टर नहीं की जा रही। दिस इज़ वेरी सैड सिचुएशन। और हम कब्र के बिल्कुल अभी सेंटर में हैं और ये भाई साहब जो हैं हमसे बात नहीं करना चाह रहे। अच्छा आप फिर यहाँ से चले जाए ना, हम यहाँ पे थोड़ा आप चले जाए, हम यहाँ पे थोड़ा शो करने आए हैं। आप एक तो बात भी नहीं कर रहे हमसे, बताओ। इसके ऊपर पढ़ाई करते हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर इसके ऊपर जिन्नात जादू का असर होगा, या तो ये कोई बेहोश हो जाएगा या इसकी तबीयत में फ़र्क पड़ेगा। पढ़ देते हैं इसके ऊपर, कलाम इलाही ठीक है, पढ़ते हैं, पढ़ देते हैं। उसने क्या कहना है, उसको उसने क्या आप पढ़ाई करें, पढ़ाई करें। और उसकी आंखें देखें जरा, आप आंखें देखें। डेफिनेटली नाज़रीन, नाइट विजन पे आप देखिएगा 100% पे कोई चीज़ है, असरात हैं। इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा खुद सर बारी। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कफ़ा का रब्बू का कम यकफ़ी का वाकिफ़ातन के काफ़ुआ का कमीन काना मिन कालुकन लका का कफ़ा का मावी कफ़ा कल काफ़ु कुर्बता हो का का बन काना ताकि का का। उठो उठो वो अभी तक उठो यार, उठो देखो, उठो। तुम पे दम किया है, पढ़ाई की है, तुम्हें ठीक हुई कुछ? बोलो, तबीयत कुछ बेहतर लग रही है आपको? देखो या तो यहाँ से चले जाओ या हमसे बात करो। रात के इस टाइम यहाँ पे तुम मौजूद बेटा, हो। उठो उठो, चलो शाबाश, उठो। इस वक्त नहीं बैठते, चलो बैठते नहीं है, कब्रिस्तान है। चलो उठो, शाबाश। तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो उधर, चलो शाबाश, उठो। इसका दम करते हैं, इसका रूहानी इलाज भी करते हैं। उठो बेटा, उठो। टीम पूरी हमारे साथ है। और ये बात सुनो, ध्यान से जाना, ध्यान से, नीचे जगह खराब है।
इधर से आ जाओ, इधर से बेटा, इधर से तुम ठीक हो, कुछ नहीं है आपको, इधर से आ जाओ, उधर से दरबार से आ जाओ। बच्चे बात सुनो, उफ, ये बहुत डिस्टर्बिंग जगह है। मुशारफ इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कोई नशे वाली हालत है, इसके ऊपर जिन्नात का असर है। इधर आओ। और क्योंकि मैंने जब इसको दम किया ना, इसकी तबीयत में कोई फर्क पड़ा है। बात सुनो, रुको भाई रुको, इधर आओ। रुको इधर आओ, रुको इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारा इलाज करते हैं रवानी। मुशारफ बैठ गया ये हैं? हाँ बैठ गया। एक से रुके, इधर ही कैमरा जल्दी आए, भागे यार। ओह माय गॉड, वो देखें इसको, वो देख रहा है। जूम करें। जिस तरह जिन्नात का असर है ना। अच्छा मैं पढ़ता हूँ, आगे जाके कलाम पढ़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। औज़ु बात बिल्लाहि सुनो। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर बात कर सकते हो? रहीम। क्या करने आए थे बताओ, सही सच सच बताओ। चीजें मुझे लेके आइए, कौन चीजें? बुरखे वाली। माइक आगे करें। ब्लैक हैं? ब्लैक बुरखे वाली रोजाना नजर आती है मुझे। अभी भी आपको नजर आई थी, वही लेके आती है? हाँ जी। बच्चे इस टाइम कौन आता है रात के टाइम कब्रिस्तान में? तुमने झूठ बोला है कि वो तुम्हारी किसी जानने वाले की कब्र है। असरात है। असरात आप पढ़ाई करें। मैं करता हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओहो देख के। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल देख के देख के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल देख के देख के। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला हाथ मत चलाओ। सिनतुन वला नौम, लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतूना बिशैइन कुर्सियुस मतलब यही वो बातें हैं कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कब्रिस्तानों में या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लोग लैला आते हैं इल्ला तो ये क़लीलन मामला निस्फ़हु व इनक़ुस मिन्हु क़लीला औज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, इन्ना नाशियतल लैलि हिय अशद्दु वतअन व अक़वामु क़ीला, इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला, वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल अलैहि तब्तीला, रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा अत्ताख़िज़ु बि। वो अल्लाह माँ, वो अल्लाह माँ। ये तो बेहोश हो गए, इस पे असरात फिर हैं। असरात थे, हाँ? असरात थे, जिन्नात का असर था। माय गॉड। पानी है, लाओ जरा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। पानी दम करके ना इसके ऊपर छिड़काव करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। मुशारफ तुम्हारे पास मीटर होगा? जी, मीटर लाओ जरा, चेक करो। अब चीजें निकल गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाह कफा रब्बुका कम यकफी बाकी फातन के काफ। ये बिल्कुल असरात ना खत्म भी हो कफा गए। कल का फकर बता। ये देखेंगे अभी असरात जो है ना बिल्कुल एंड हो गए हैं। वो चीज़ चली गई यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा उसको इल्लल्लाह। फिर से उठाएं, वो बेचारा। एक मिनट में पानी दम कर। पानी दम करें। ये पकड़िए जी जी आप। प्लीज़ प्लीज़। नाज़िर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था वो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, और वो बेहोश हो गया इस टाइम, और उस पर असरात थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं कुछ नहीं, हम ही हैं हम ही हैं। इधर बात सुनो। इधर 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 किधर बैठो? ठीक है काम। किधर हो? कौन? क्या नाम है तुम्हारा? मैं भी करूँ? तुम इधर कब्रिस्तान में हो? बट ठीक है, कुछ नहीं, आप ठीक हो गए हो, ठीक हो गए हो। मैं तो घर पे था। बट ठीक है, आप जाओ जाओ जाओ। ठीक। फिर से जाने दे, मेरे ख्याल से बात कर सकते हो। नहीं। फिर साहब मैं आई थिंक अब बहुत अजीब सिचुएशन है। अचानक से एक ऐसा चीज़ सामने जब नज़र आ जाती है ना, चाहे वो इंसान है या मखलूक है, उस टाइम बंदा थोड़ा दंग सा रहता है, यार ये क्या है। वो वहाँ पे जिस तरह की वो कब्र थी, जिस तरह का वो माहौल बना हुआ था, वहाँ पे खड़े हुए खौफ आ रहा था। और वो
यही बात हम आपको बताने के लिए नाज़रीन ये इन्वेस्टिगेट करना इसलिए ज़रूरी है कि कब्रिस्तान में हम इंसान ही ऐसे अमल दखल करते हैं जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ठीक है, किसी ने ये कह दिया पढ़ो जाके कब्र में जाके, वो पढ़ने लग गए। किसी ने कहा ये अमल करो कब्र में जाके, तो ये करने लग गए। अनफॉर्चुनेटली कब्रिस्तान का जो इस्तेमाल है वो इतना नेगेटिव होता जा रहा है कि हर बंदा इधर आके कोई गलत हरकत करता है। अभी वाला बंदा आपके दम से ठीक हो गया, वो बेहोश हुआ, फिर ठीक हुआ पानी मारने से, उसके बाद उसने देखा मैं किधर आ गया हूँ। वो अपनी होशो हवास में आया, लेकिन वो परेशान हुआ कि यार मैं किधर से आ गया इधर। हमने उसको, वो रुका भी नहीं, हमने रोकना खुद भी नहीं चाहा। उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ से शायद इस तरह के बहुत से लोग हमें डेली बेसिस पे मिले जो ये मामला हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि जो माहौल बन चुका हुआ है, ख़राब हो चुका हुआ है, उस चीज़ को, नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए ही हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं कि लोग इससे बाज आएँ। इस तरह के लोगों को अगर देखें, उनको आगाह करें। वो उसकी किसी भी जानने वाले की कब्र नहीं थी, ऐसे ही झूठ था, बहुत पुरानी कब्र थी। हाँ, और सबसे बड़ा झूठ था। और यही वजह होती है कि जो अक्सर लोग जिन्नात के मरीज होते हैं जी, जिनके ऊपर जिन्नात का असर होता है, तो उनको वो जो जिन्नात, वो जो चीज़ें होती हैं वो कब्रिस्तानों की तरफ ले आती हैं। अच्छा, ठीक और है। वो दिन के टाइम भी बैठे रहते हैं और रात के वक्त भी आ जाते हैं, क्योंकि वो खुद तो होते नहीं है, ठीक है, उन चीज़ों का असर होता है डेफिनेटली। और वो चीज़ें जो जिस चीज़ों से मुराद जिन्नात, मोकलात या वो बदअसरात जो हैं वो बैठे रहते हैं। ठीक है। तो जब वहाँ पे सूरत हाल देखी, मुझे वहीं पे शक पड़ गया था कि इसके ऊपर जो है कोई रूहानी मसला ही है। मसला है। और मैंने वहाँ भी पढ़ा। जाहिर बात है, जब आप कलाम इलाही पढ़ते हो वो रिएक्शन भी दे रहा तो था, रिएक्शन होता है। तो वो फिर जब इधर पढ़ाई की तो वो बेहोश हो गया, और फिर पानी उसके ऊपर छिड़काव किया, सूरह मुज़म्मिल पढ़ के और आयतुल कुर्सी पढ़ के, तो असर खत्म हो गया। बिल्कुल। तो जी जी, असर होता है कब्रों में। और यहाँ पे तो खास ये जो जिन्नात वाली सरकार है, हाँ, वो काफी और यहाँ भारी पे तो जिन्नात का काफी असर है। और देखते हैं। और नाज़रीन एक और चीज़ है कि मियानी साहब को इन्वेस्टिगेट करना, मतलब इतना बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ पे। हम अभी जितना पॉइंट एरिया कवर करेंगे वो है, आने वाले एपिसोड्स में कोई और जगह भी हम ज़रूर सेलेक्ट करेंगे जहाँ की इन्वेस्टिगेशन लेता हो। आइए जिन्हों वाली सरकार की जानिब दोबारा चलते हैं। वो हम पूरा कंप्लीट अभी नहीं कर सके, देख के बेकार। साथ साथ आप कब्रों की हालत देख सकते हैं कि कितनी पुरानी है और काफ़ी ज़्यादा मामलात ऐसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख सकते हैं सारे मामलात हैं। और हम K2 मीटर हमने ऑन किया हुआ है, EMF मीटर भी ऑन है। और देखते हैं। अच्छा, हम शूज़ वगैरह यहाँ पे अब उतारना चाहेंगे क्योंकि ऐसी जगह है। बुजुर्गों के मज़ारात हैं। जी जी जी। और यहाँ पे लोग दिन के वक्त इबादत और रियाजत के लिए भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम याजुल हयात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये देखें, सैयदा अम्मा कुबरा कलंदर, जी जी, हज़रत सैयद अबू शाह वली सरकार कलंदर, हज़रत सैयद करम शाह वली सरकार कलंदर, बिल्कुल, हज़रत सैयद सकी शाह वली सरकार कलंदर मस्त, हज़रत सैयद बाबा साईं हाजी नईम दादाई कलंदर अलमरूफ उस्ताद जी जिन्ना वाली सरकार। तो ये यहाँ पे असरात होते हैं। यहाँ पे बुज़ुर्गों के पास आके उनको इसाले सवाब करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। ये रीडिंग्स हैं, दिखाएं, ये दिखाएं रीडिंग है यहाँ पे। बिल्कुल। पटी जी जी दिखा रहे हैं जी, यस ये पीर साहब देखें। जी जी, ऐसे ही है। अगर यहाँ पे असरात हैं, जिन्नात का असर है, तो ये रीडिंग और तेज़ हो जाएगी, ये हो जाएगी तेज़, और ये और तेज़ हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ज़्यादा कर सकते हैं रीडिंग? रीडिंग है यहाँ पे, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। आगे जाएंगे और तेज़ हो जाएगी। बिस्मिल्लाह।
अस्सलामु याफीज़। फिर सर थोड़ा ना कंधे जैसे भारी नहीं होते? जी जी, अचानक हुआ है। पानी में दम कर देता हूँ आपको। रीडिंग्स यहाँ पे बिल्कुल हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये दिखाएंगे। हाँ जी, ये कब्र की जाने भी आ रही हैं। ये हाँ, ये देखें, मतलब कोई ना कोई मोमेंट्स नाज़रीन आपके सामने मौजूद हैं। इस साइड पे यहाँ ये देखें, ये दिखाएं बेटी, दिखा रहा हूँ बॉस। वो देखें, ये इंडिकेशन है कि ये यहाँ पे वाकई जगह भारी है, जिन्नात मौजूद हैं यहाँ पे। और ये ऐसी नहीं जिन्नों वाली सरकार कहा जाता है इस जगह को। हमारा मकसद किसी को डिस्टर्ब करना नहीं है, लेकिन ये हम आपको प्रूफ दे रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग। एक जगह रखिएगा फिर साहब। हाँ, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन कि रीडिंग्स मौजूद हैं और जिन्नात का असर होता है। इसी तरह कब्रों में और वैसे भी औलिया अल्लाह के दरबारों पे जिन्नात का आना जाना होता है, असरात होते हैं, और लोग यहीं पे आके रात को बैठ के चिल्लाकशी करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, वज़ाइफ करते हैं। ये प्रूफ है उस चीज़ का। और जब वो अमलियात करते हैं तो फिर कब्रिस्तान की तमाम मखलूक को साथ लेते हैं, मखलूक को लेके फिर अच्छाई के अमाल भी करते हैं और नेगेटिविटी के भी अमाल करते हैं। तो अमलियात में इन चीज़ों का बड़ा और ये इस्तेमाल होता जगह है। हाइट पे है, मतलब थोड़ी सी ऊंची जगह है ये। और बहरहाल नाज़रीन, ये आपको प्रूफ देना इसलिए ज़रूरी थे कि इक्विपमेंट्स बेस पे भी हम आपको बताएं कि यहाँ पे मामलात हैं जो इंसानी आँख नहीं देख पा रही। साइंस ने, और ये K2 मीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में भी पाया जा रहा है कि ये जगह पे कोई ना कोई एनर्जी मौजूद है। तो लाइट को क्या हुआ? ओह शिट, लाइट भी बंद हो गई है कैमरे की। क्या हुआ लाइट को? लाइट बंद होगी बॉस, पता नहीं क्या मसला है। एक सेकंड ठहरा, बैटरी नहीं 2 मिनट। बैटरी तो ठीक थी इसकी, बैटरी फुल नहीं थी। बैटरी तो फुल थी इसकी। ये भी एक अलामत होती है फिर सर कि हमारे इक्विपमेंट्स, हालांकि भैया बैटरी भी फुल दे रही है। ये फुल है। हाँ, इस पे भी दम करते हैं, ये भी ठीक हो जाएगी। जिन्नात का इन चीज़ों पे भी असर होता है, चीज़ों पे भी असर डालता है। आयतल कुर्सी पढ़ के इस पे भी दम करते हैं। बिल्कुल, यहाँ से कैमरा आगे रखें अभी। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु देख के नाज़रीन, हमारी लाइट्स वगैरह जो है ना, थोड़ी देर बाद देखें। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करो पहले। इनके ऊपर असर होता है चीज़ों पर। बिस्मिल्लाह करें। चल जाएगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। होगी ऑन होगी। हाँ, देखिए ये मामला तो होते हैं। मुझे याद है हम अक्सर ऐसे प्रोग्राम्स करने जब जाते हैं तो हमारी बैटरीज ख़त्म हो जाती हैं, कैमरे ब्लर हो जाते हैं, नाइट विजन ब्लर हो जाता है, बहुत सी मुश्किलात यहाँ पे होती हैं। आए उस तरफ आगे चलते हैं, लेकिन हमें काफ़ी कुछ आज जितना हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हमें काफ़ी चीज़ें मिली हैं। ये कौन है? हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए। पीछे वो कौन है सामने? कोई है, इसको कब्र में बैठा हो। तो अच्छा, ऐसी कब्रों में ना, मतलब इतना जैसे ये देखो मुशारफ, यहाँ पे जी जी ये चीज़ें जो हम कहते हैं कि कब्रिस्तानों में लोग दाने और सदक़ात ठीक है डाल जाते हैं, वो अपने ऊपर जो बद असरात दूर करने के लिए दालें, मिक्स दालें और चीज़ें लेके Okay. सर से वार के वो फेंक जाते हैं। फिर अक्सर लोग जब कब्रिस्तानों में आते हैं तो उनके ऊपर से गुजरते हैं तो असर उनके ऊपर भी हाँ, आता ये भी होता है, ये भी बड़ा तो ये यही चीज़ें हैं Okay, कि okay. जो लोग इस तरह सदक़ात फेंक जाते हैं यहाँ पे। हाँ जी, बाहर की जानिब चलते हैं और थोड़ा सा और एरिया आपको दिखाते हैं नाज़रीन। बिस्मिल्लाह। हम चाहेंगे कि हमें कुछ और यहाँ पे इस रात के पहर मिले। हम कोई ऐसा और कोई शख्स अगर नज़र आता है
या ऐसा कोई बुज़ुर्ग नज़र आते हैं, या ऐसा बंदा जो हमें बता सके मियानी साहब के बारे में कि यहाँ पे कितनी पुरानी चीज़ें या उन्होंने कुछ यहाँ पे देखा हो। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी हेड है, उन्होंने वो आज मामला ऐसे हो गए कि उनको वापस जाना पड़ा। अच्छा, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने यहाँ ये पानी क्या से आ रहा है? मुशर्रफ ये देखो, यहाँ पे ये बहुत पुराना दरख्त है। मैंने अक्सर देखा है कि जब इस तरह के पुराने दरख्त होते हैं वहाँ पे जिन्नात का ज़रूर असर होता है। ऐसे ही। और जब मैं इधर से पढ़ाई कर रहा था, जिक्र कर रहा था, कलाम पढ़ रहा था, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे भी असरात हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जिन्नात का असर है। तो इसको हम मीटर से भी देखते हैं। बिल्कुल है जी। ओह माय गॉड, अल्लाह अकबर। ये दिखाएं, बड़ी जूम करें। ओह हो माय गॉड, अल्लाह अकबर। ये दिखाएं, बड़ी जूम करें। ओह हो फुल पे रीडिंग है, फुल पे रीडिंग है, बहुत क्लियर प्रूफ है। ये आप देख सकते हैं, मैं दोनों मीटर से, अगर ये देखें, दोनों पे रीडिंग है। ये दिखाएं। ओह माय गॉड, ये होते हैं असरात, ये होती हैं चीज़ें कब्रिस्तान की। में असर होते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मियानी साहब में क्या क्या छुपे हुए राज हैं, वो उनमें से कुछ चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ के रीडिंग्स इतनी ब्लास्ट में हैं। देखें कम हो रही है, सबसे दूर होते जाएंगे ये कम होती जाएगी। ये देखें, वो देखें, यहाँ पे ज़्यादा है, वो देखें, ये यहाँ पे ज़्यादा रीडिंग है। और जैसे जैसे हम इससे दूर उठते जाएंगे इसी दरख्त से, तो ये रीडिंग अब इधर भी आ गई, हमारे साथ है। ओह माय गॉड, अल्लाह अकबर। यानी कि ये जहाँ जहाँ ये दरख्त होगा, ये रीडिंग, ये देखें, ये कम हो रही है। कौन है? ओह माय शिट, हमारे साथ साथ रीडिंग्स हैं। और ये एक रास्ता है, उसके बीचों बीच आप देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट पे भी कब्र है, यहाँ पे भी कब्र हैं, और रीडिंग नहीं बंद हो रही। फिर सब रीडिंग बहुत कंटिन्यूसली, जैसे वो मखलूक, वो चीज़ें साथ साथ हैं हमारे। ये K2 मीटर दिखाएं, इस पे भी रीडिंग्स का वही हालात है। ओह हो, फिर सब दिस इज टू मच। यही तो इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ रुके जरा, ये देखें, अभी दिखाएं ये बड़ी। माय गॉड, अल्लाह अकबर। मामला तो ऐसे हैं कि यहाँ पे चीज़ें, दोबारा ज़रा सीधा कीजिएगा मीटर, ये देखें। ये आप देख सकते हैं कि कम हो गया ना, कम हुई है, लेकिन अगर हम दोनों मीटर्स का दिखाएं, ये देखें, बढ़ रही है। यहाँ बिल्कुल स्टैटिक है, जैसे वो चीज़ मौजूद है। ये देखें, ये इधर देखें, दिस इज़ वेरी क्लियर प्रूफ। ये बहुत क्लियर प्रूफ है नाज़रीन, हम आपको जो दिखा रहे हैं। अल्लाह, देखें यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ भी आ गए हैं। थोड़ा बटी आगे की जानिब चले, मेरे सर भारी हो रहा है। बटी उस तरफ करें। बोर्ड का मैं तो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? गौरकन हो तुसी? अच्छा जी। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? भाई साहब किन्ने अरसे तो इत्थे? अच्छा, खौफ तो सारी गल एक ਤੁਹਾਡਾ टास्क है काम में, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਖੀ, ਕੋਈ ਮਖਲੂਕ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। आवाज कोई नहीं का मैयत भी थल्लो काफी पुरानी निकलन दी साबत अल्लाह माफ करे कि साबत जी, यानी कि कोई पुरानी ज्यादा ढांचे निकलते ने। अच्छा, कोई हज़ारां च इक होंदी जेह्ड़ी साबत होंदी कबर जी, यानी कि ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ।
तो कुल्ला ਦਾ ਬੱਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਗਰ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਡਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਤੇ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲੀਨ ਔਰ ਜੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਆਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦੇ ਪੜਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਦੂਗਰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥੇ ਮਗਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੜਨ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਜੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਨ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਜੀ ਪੀਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਤਵੀਜ਼ ਛਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੀਜ਼ ਪੁਤਲੇ ਦਬਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਪੁਤਲੇ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਪੁਤਲੇ ਦਫਨ ਕੋਈ ਟੋਇਆ ਕੱਢਦੇ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਿਕਲੇ ਨਾ? ਸੂਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖਬੋਈਆਂ देखो ये देखें नाज़रीन ये दिस इज द पॉइंट हाँ तो यही अमलियात के लोग शुक्रिया होते बहुत-बहुत। हैं जिनकी वजह से भाई तो मेरा नाम है ते मेरा डेरा है 24 घंटे ते ही बहुत मेहरबानी बहुत इसी को मुशारफ कहते हैं कि जो लोग अमलियात करते हैं जादू के Exactly. जादूगर जो लोग हैं बिल्कुल तो वो गौरतन ने इस बात की तायद कर दी कि जी जब हम कब्रें खोदते हैं जी जी तो वहाँ पे पुतले निकलते होते हैं जिनके ऊपर सुइयां चुभई होती हैं ऐसे तो ये अमलियात और जो लोग जादू करवाते हैं ये बंदे को तबाह व बर्बाद करने वाले अमलियात और ये पॉइंट हमें मिल गया है और नाज़रीन आज आने का मकसद आप लोगों को डराना नहीं था मकसद जो क्लैरिटी जो सवालात थे वो बताने थे अगर आपको हम उस करैक्टर जो एक बंदा वहाँ पे हमें नज़र आया एक शख्स नज़र आया वो एक आम शहरी था लेकिन उस आम शहरी की जगह बहुत से लोग देखो मियानी साहब के कब्रिस्तान में एक बंदा जो 25 साल से हाँ। कब्रें खोद रहा है उसने और वो बात कह रहा है कि हाँ। मैं जब कब्रें खोदता हूँ तो वहाँ से मुझे पुतले मिलते हैं जिनके ऊपर सुइयां चुभई होती हैं बड़ा इंकशाफ है वो और जब बड़ी मेहरबान बात है हम जब रूहानी तौर पे चेक करते हैं किसी मरीज को हाँ। किसी बंदे को तो जब हमें नजर आता है कि उसके ऊपर पुतले बनाए हुए हैं या बनाए उसके हुए ऊपर सुइयां चुभई हुई हैं तो यही होता है। मरीज इस बात का सोचता है कि शायद ये ऐसा नहीं है नहीं है मगर उस बंदे की इस बात से इस बात की भी तायद हो गई कि अमलियात हो रही लोग जादू के अमलियात करवाते हैं करवा रहे हैं और हो रही हैं यहाँ पे हो रही है और दूसरा आपको मैं जो बात कर रहा था कि वो एक आम शहरी यहाँ पे जो मौजूद था जिसके ऊपर असरात थे उससे बहुत से ज़्यादा जिस तरह मामला हैं जिन पे अमलियात की जाती हैं जिन पे असरात होते हैं शायद हम डेली भी अगर इधर आएँ तो हमें एक आधा बंदा लाजमी मिलेगा कोई जो गलत काम करने आया होगा गलत काम इन द सेंस ऑफ ब्लैक मैजिक की कोई एफर्ट या उसको किसी ऐसे आमिल ने कह दिया ये करके आओ कब्रिस्तान में गोश्त को फेंको या फलानी जगह कील ठोक कर आओ तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारी कोशिश है कि हम प्रोग्राम से में ये चीज़ें कवर करें और आप लोगों को दिखाएं अच्छा एक स्मेल सी आ रही है और बड़ी एक गंदी स्मेल आने लग गई है हम यहाँ से जब जा रहे थे आ रहे थे तो एक मखसूस एरिया था बहुत गर्म हाँ। वहाँ पे बहुत गर्मी थी गर्म हवा आई है, गर्म हवा आई हाँ। है। और कई जगहों पे हम जैसे जैसे जाते हैं ठंडी हवा आती ठंडी है। अभी मौसम जैसे चेंज हो रहा है लेकिन नाज़रीन ओपन जगह पे एक ऐसी हवा का झोंका आया कि मैंने पीर साहब को कहा कि ये कैसी हवा है देखिए ना अगर खुदा ना खास्ता किसी को अगर स्मेल देख रहे हैं आप कब्रों के ऊपर जो असर होते हैं मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता कोई अज़ाब इलाही में मुबतला हाँ, होता है तो कईयों की कब्रें जो है अल्लाह ताला ने ठंडी की होती हैं और कईयों के ऊपर इसीलिए कहते हैं कि जब भी कभी कब्रिस्तान आए तो पूरे कब्रिस्तान में इसाले सवाब कर दिया जाए बिल्कुल ताकि जो बंदा दुनिया में रह के अपने ऐसे अमाल कर लेता है जो कि अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बनते हैं जी जी तो मरने के बाद जो है उसकी जो है वो बख्शिश का सबब बन जाते हैं सारे पुराने दरख्त हैं पुराने दरख्त हैं और यहाँ पे भी अगर मैं मीटर चलाऊंगा तो और फिर यहाँ साहब पे मैं भी आपको एक आपको बड़ी क्लियर बात हम करना चाहेंगे कि हम बहुत बार ये बात करते हैं नाज़रीन कि हमें नहीं पता कि कब्रिस्तान में क्या छुपे हुए राज होते हैं आज अगर हमने थोड़े बहुत भी अगर हम चूज़ किया तो हमें इन्फॉर्मेशन गेट हुई है ऐसे ही है। और वही चीज़ें हैं कि हमें नहीं पता कि जो वहाँ पे दफन है बंदा और वहाँ पे अल्लाह ताला के मामला साथ क्या चल रहे हैं मीटर की जानिब हम जाएंगे दोबारा आपको प्रूफ देंगे कि यहाँ पे हमारे अलावा कोई ना कोई मौजूद है ये है अभी हम मीटर ऑन करेंगे जैसे ही करेंगे इसकी रीडिंग आप देख लीजिएगा ये देखें माय गॉड अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तो इसीलिए आमलीन लोग जादूगर लोग कब्रिस्तानों का रुख करते हैं बहुत यहाँ चीज़ें पे हैं
दरबारों का भी रुख किया जाता है और चिलाकशी की जाती है। इसके अलावा जो लोग जादू के अमाल करके लोगों का बेड़ा गर्क करते हैं वो भी यहीं पे इन्हीं जगहों का सब दोनों इतराफ में मामलात हैं। और इतनी कोई गंदी स्मेल आने लग गई है ऐसे कि हमारा यहाँ ये मीटर की इंडिकेशन एंड पे है, ब्लास्ट पे जी, लास्ट पे। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में एनर्जीज़ हैं, मामलात हैं। और मैंने इतनी ज़्यादा रीडिंग यहाँ पे आज देख ली है और वो आपको दिखा भी दी है। दिस इज़ वेरी क्लियर प्रूफ कि हम जिन मकसद के लिए आते हैं। बटी पीछे खींचेगा कैमरा ज़रा, थोड़ा बाहर की जानिब चलते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। मीटर हमारे साथ साथ रीडिंग देख रहा है और ओहो देख के यार, देख के बिस्मिल्लाह, देख के यहाँ पे कुछ लोग भी हैं। ज़ाहिर बात हम बाहर की जानिब जा रहे हैं क्योंकि हम कब्रिस्तान के बिल्कुल एंड पे थे। ये भाई भी इधर ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये इर्द गिर्द लोग भी, इनका भी आमदोरफ्त है, हम उनको नहीं चाहेंगे डिस्टर्ब करें। अच्छा एक शख्स पीछे बैठे हैं लेकिन वो मेरे ख्याल से मजदूर टाइप, हाँ वो ऐसे नशे वाले मामला हैं। तो नहीं जा सकता, नशा है या जो मतलब भी है, हर बंदे का अपना रंग होता है, अपनी कहानी है, अपनी मतलब हर बंदे का दुख है। लेकिन ये है कि बहुत से यहाँ पे छुपे हुए राज हैं। यहाँ पे अगर हम गिनवाने पे जाएं तो हमें हर जगह से कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी हम यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर वॉक करके आए और अभी तक कब्रिस्तान दोनों तरफ से कब्र पे कब्र है और रीडिंग आ रही है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये आज कब्रिस्तान हमने सिलेक्ट इसलिए किया कि काफ़ी हमें कहा जा रहा था और मियानी साहब इसलिए सिलेक्ट किया कि सबसे कदीम कब्रिस्तान है और बड़ा कब्रिस्तान है। एक अल्लाह के वली कुतुब अब्दाल गौस भी हो सकते हैं, बिल्कुल, और यहाँ पे गुनाहगार लोग भी होते हैं। और कब्रों का असर तो होता है ज़िंदगी के ऊपर। और फिर जब हम अपने प्यारों को यहाँ पे छोड़ के जाते हैं तो वो फिर अपने प्यारों को भूलना नहीं चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। देखिए यहाँ जहाँ दरख्त होते हैं, इधर है जहाँ जहाँ दरख्त हैं और वहाँ पे उनकी, आप देखें ये बंद हो गई है। ओह एक इधर देखें, उधर देखें। हाँ अभी हम कब्रिस्तान से बाहर जा रहे हैं, रीडिंग्स नहीं ख़त्म हो रही और उम्मीद है कि जैसे ही हम ये बहुत प्रूफ है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। से बाहर जाएंगे तो और ये मीटर बंद हो जाएगा। पीछे कीजिएगा ज़रा, पीछे हम मेन रोड की तरफ आ गए हैं और वहाँ पे आपको शो वाइंड अप करते हैं। आई होप काफ़ी कुछ हमने आज आपको बातें बताई, आप लोगों ने आपके सवालात के जवाबात भी मिले होंगे आपको। और बल्कि किसी के ऊपर इस तरह जिन्नात, जादू या अमलियात हुए हों तो जिन्नात की हाज़िरी हो, तो हम जिस तरह वहाँ पे मरीज़ का इलाज किया था हमने, तो इस तरह हम उस बंदे का जिसके ऊपर जिन्नात का असर होगा उसका इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। नाज़रीन अभी कब्रिस्तान के हम बाहर आ चुके हैं लेकिन कब्रिस्तान ख़त्म नहीं हुआ। हमारे इस जानिब भी कब्रिस्तान है, इस जानिब भी कब्रिस्तान था, ऑपोजिट भी कब्रिस्तान है, पीछे भी कब्रिस्तान है। मैंने आपसे वही बात की थी कि ये कदीम कब्रिस्तान है और यहाँ पे हम चाहते हुए भी बहुत सी चीज़ें, मतलब बहुत भी हर जगह का अपनी कहानी में मिलेगी। लेकिन आज जो मेन प्रोग्राम था उसमें में बहुत सी चीज़ें हमें मिली भी। और पहली बात, वो शख्स वो एक शहरी शख्स जिस पे मामलात थे और उससे ज़्यादा हमें डेली बेसिस में लोग मिलते हैं जो पीर साहब आपके पास भी आते हैं, जी मेरे पे ये हो गया। हमारी टीम से भी डेफिनेटली हमसे भी रब्ता होता है, हम पीर साहब की भी हेल्प लेते हैं। यही आप में से देखने वालों में से भी कोई हमें इस तरह का शख्स ज़रूर रब्ता करता है कि जी मेरे पे असरात हैं। ये जो आज बंदा आपके सामने नज़र आया ये भी किसी मुश्किल में है और वो मुश्किल शायद उसने खुद अपनाई है। पीर साहब ने दम किया, उस पर वो चीज़ निकल गई, असरात ख़त्म हुए, ठीक है, उसने बात नहीं सुनी हमारी, फिर वो चला गया। उसके बाद मियानी साहब की अगर बात करें, जो EMF पे रीडिंग थी वो ब्लास्ट पे आई है, वो आप लोगों ने देखा। और अभी उस कब्रिस्तान से, उस अहाते से हम बाहर निकले, अभी मेन पे आए हैं, रीडिंग हमारे साथ साथ थी। पीर साहब काफ़ी कुछ सवालात के जवाबात जो मिले हैं वो आई होप काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेटिव भी हुआ। और पीर साहब इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड्स में भी हम चाहेंगे कि हम कब्रिस्तान का
दोबारा रुक करें, कुछ पहलू ऐसे जो आज शायद रह गए हों, तो वहाँ पे हमें शायद मिल हम पाए। तवीज़ात को लेके देखेंगे कि जो लोग कब्रिस्तानों में तवीज़ात दफनाते हैं वो किस तरह के होते हैं। नेक्स्ट वो देखेंगे लाजमी। तवीज़ात का करेंगे शोभा, और प्लस सदकात जो करते हैं, ठीक है, वो किस तरह के करते हैं, बिल्कुल सही। और कब्रिस्तानों में किस किस तरह के अमल करते हैं, एग्जैक्टली, इन चीज़ों को डिफाइन। बिल्कुल सही है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपके सामने था। आई होप आपको काफ़ी सवालात के जवाब मिले होंगे। हमें जो इंकशाफ हुआ, गौरकर ने कहा कि जी जो कब्रें हैं वहाँ पे हमें ऐसी तवीज़ात भी मिलते हैं, पुतले मिलते हैं। नेक्स्ट उसको हम कोशिश करेंगे उसको इन्वेस्टिगेट करें और आप लोगों को दिखाएं कि वो वाकई रियल में दफनाए जाते हैं और जो मामला थे। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो आसेफ ज़्यादा है या ऐसा कोई पेशेंट आपके पास है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए टीम आसेफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।